नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं अवकल समीकरण को हल करना। उसमें से हम जो है पहला जो मेथड है चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा समघात अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरे नंबर का होता है रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी। तो पहले हम इसका फॉर्म देखते हैं कि किस ग्रुप में रहता है। तो पहला इसका फॉर्म होता है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। दूसरा मिलेगा ऐसा dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। और तीसरा मिलेगा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। इस फॉर्म में हमको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे एक और है, जैसे ये वेरिएबल y है तो यहाँ पर भी y मिलेगा, यहाँ भी x है तो यहाँ पर भी x। ऐसा इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें जो इसकी कोटि ऑर्डर व डिग्री भाग जो है एक ही होगा। अब इसमें ये जो P होगा और Q, इसमें ये दोनों जो है x का फलन है, x का फलन होगा, खुद होगा या खुद x होगा या x का फलन होगा। और इसमें जो P और Q होगा वो जो है y का फलन होगा, फंक्शन ऑफ y। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अवकल समीकरण को हल कीजिए। इसके लिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। यह एक रैखिक अवकल समीकरण है और जो कि y में एक रैखिक अवकल समीकरण। इसका हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण पहला y में एक रैखिक अवकल समीकरण की तुलना यहाँ पर dy आएगा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा p इज इक्वल टू, यहाँ कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिलेगा 1 मिल रहा है और q इज इक्वल टू मिलेगा cos x माइनस sin x। अब यहाँ पर हम पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम एक IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इसको हम बोल सकते हैं समाकलन गुणांक, ये हमको फाइंड करना होगा। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, x के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा। आगे से हम मान पुट करेंगे, p का वैल्यू
यहाँ से हमने निकाल रखा है 1 है इंटू डी एक्स। इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर ex मिलेगा। इस प्रकार से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है निकाल दिया है। अब आगे इस समीकरण का हल हो जाएगा, इसलिए अभिष्ठल फार्मूला ये होता है y का रैखिक अवकल समीकरण है तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल रखा है e टू दी पावर x, यहाँ पे रखा जाएगा e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा q हमारा है cos x माइनस साइन x। एक बार फिर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना है यहाँ पर, ये होगा e टू दी पावर x इंटू डी एक्स प्लस का c। आगे इसमें हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि y इंटू ई टू दी पावर x एज इट इज रहेगा, इधर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स प्लस का c। ये जो पार्ट है इसके लिए हमें एक फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे e टू दी पावर x चर घातांकी फलन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और यहाँ पर होता है फंक्शन fx प्लस और यहाँ होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, और ये इक्वल होता है, ये हमारा फंक्शन है अब इसका डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई है e टू दी पावर x के साथ, इसका जो इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x इंटू स्वयं वह फंक्शन। इस प्रकार से इसका एक फार्मूला है। उस उदाहरण में ये जो है e टू दी पावर x cos x हमारा fx है, उसका जो डेरिवेटिव है f डैश x माइनस का साइन x है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये लिखा गया e टू दी पावर x इंटू fx, तो ये हो जाएगा आगे चलकर y इंटू ई टू दी पावर x बराबर ये आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू फंक्शन इसमें है cos x प्लस का c, या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं y इसमें हम e टू दी पावर x का डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा cos x प्लस c में नीचे हम डिवाइड करेंगे e टू दी पावर x का, तो ये हमको मिलेगा y बराबर cos x प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस x हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में जाने से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं y बराबर cos x प्लस c, जहां पर c इज इक्वल टू c इंटू ई टू दी पावर माइनस x है। इस प्रकार से हम रैखिक अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।